मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, आज यदि हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि लोग भागे ही चले जा रहे हैं, भागे ही चले जा रहे हैं। किसी के पास अपने लिए 5 मिनट का तक वक्त नहीं। आज जिसको भी समझाओ कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम ध्यान करके तुम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो, जवाब यही मिलता है कि टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। साथ में यह भी कहते हैं कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब ध्यान करेंगे, अभी से क्या ध्यान करना। यह जवाब ठीक वैसा ही है कि खजाने के पास जाने का टाइम नहीं है और धनवान होकर जीने की तमन्ना भी पाले हुए हैं। इसी विरोधाभास के कारण संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान तो वह चाबी है जो वहां का ताला खोल देता है जहां समस्या का समाधान उपलब्ध है। आज हमें समाधान तो हर चीज का चाहिए, लेकिन चाबी लेने का टाइम हमारे पास नहीं है। हमारी हालत आज उस हाथी की तरह है जिसे उसका मालिक रस्सी न होने के कारण झूठ मूठ ही हाथ घुमाकर ऐसा एहसास कराता है कि वह बांध दिया गया है और वह हाथी वहां से हिलता भी नहीं। दूसरे दिन जब हाथियों को चलने का आदेश दिया जाता है तो सारे हाथी तो चल पड़ते हैं, लेकिन वह हाथी जिसे झूठ मूठ की रस्सी से बांधा था चलने को तैयार नहीं होता। जब महावत रस्सी को खोलने का नाटक करता है तो वह हाथी सोचता है कि अब उसके बंधन खुल गए और वह चलने लगता है। सोचिए, जो हाथी अपनी ताकत से एक विशाल वृक्ष की जड़ को हिलाकर उसे उखाड़कर फेंक सकता है, वही हाथी एक अदृश्य जंजीर में जकड़ा हुआ कैसे अपने आप को बेबस पा रहा है। वह गुलाम है ऐसी जंजीरों का जो है ही नहीं। साथियों, ऐसी ही छद्म जंजीरों से, ऐसे ही छद्म बंधनों से हमने अपने आप को जकड़ा हुआ है। कौन खोलेगा ये बंधन? जिसने बांधे हैं वही खोलेगा ना। हमने ही एक एक करके गांठ लगाई है, अब हम ही एक एक करके ये गुलामी की गांठें खोलेंगे। दरअसल हमारे भीतर वह प्यास ही नहीं जानने की कि इसके भीतर का स्वामी कौन है। हमारी दशा उस मकान की तरह है जो मकान अपने को मालिक समझ ले। हमारे भीतर जो साक्षी है उसको हम शांत होकर जान सकते हैं। शांत चेतना ही ज्ञान का आधार है जिसे हम ध्यान के अभ्यास से अनुभव कर सकते हैं। और फिर ध्यान में करना भी तो कुछ नहीं होता, शांत ही तो बैठना है। ना कोई कर्म कांड, ना ही कोई विशेष व्यवस्था करनी होती है। फिर भी हम ध्यान करने के लिए, अपने लिए 10 मिनट का वक्त निकाल पाने के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ये कैसी विडंबना है। अभागे ही कहे जाएंगे हम, जो कि पानी का झरना पास में बह रहा है, लेकिन उस झरने की कलकल भी हमें तभी सुनाई देती है जब हम अपने अहंकार रूपी शोर को गिरा देते हैं, खाली हो जाते हैं। साथियों, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो भी खाली स्थान होता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसको भरने के लिए दौड़ पड़ता है। इसी तरह जब हम अपने भीतर कुछ विशेष होने की, कुछ अलग होने की अपनी पहचान को गिरा देते हैं, तब बजने लगते हैं हमारे भीतर अस्तित्व के स्वर। ठीक उसी तरह जिस तरह बांसुरी पोली होती है तो उसमें परमात्मा का संगीत बहता है, लेकिन झरने की तरफ मुड़कर देखने का हमें वक्त ही नहीं और पानी खोजने के लिए भागे चले जा रहे हैं। उठो, जागो, आखिर कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कितना सताओगे अपने को? जिस बगीचे के तुम फूल हो उसका बागवां वह परमपिता परमेश्वर है।
उसकी महक तुम्हारे भीतर महक रही है। भर लो अपने आप को उस खुशबू से, लौट आओ। यह दुनिया एक सराय है, यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं टिकने वाला। चाहे कितने भी जतन कर लो, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, अपनी झोली में एक कण भी यहाँ से ले जा ना पाओगे। अपनी झोली उस परमात्म तत्व से भरो, क्यों ना उसे जान ले, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। थोड़े में क्यों राजी हो जब पूर्ण हमारा है। जिस तरह एक परमाणु सबसे शक्तिशाली होता है, उसी तरह हम अपने सूक्ष्म स्तर में सबसे शक्तिशाली होते हैं। बस जरूरत है उस शक्ति को जागृत होकर देखने की, उस शक्ति को जागृत होकर पहचानने की। आओ अब देर ना करें, आओ ध्यान करें।